हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वह है मोड ऑफ मेजरमेंट के ऊपर, जो इंडियन स्टैंडर्ड 1200 पार्ट 1 एंड CPWD 2019 के ऊपर आधारित है। ये मोड ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले तो जानना यही जो आपको जो है ज़रूरत है, क्योंकि मोड ऑफ मेजरमेंट एक ऐसा चीज़ है जो साइड में जो लोग काम कर रहा है एज पर साइट इंजीनियर के ऊपर से, और जो लोग बिलिंग इंजीनियर है, ये दोनों को जो है जानना जो है बहुत ज़रूरी है। खास करके बिलिंग इंजीनियर जो अभी जो है बिलिंग के लिए जो लोग काम कर रहा है, तो इसका काम क्या है। मोड ऑफ मेजरमेंट का काम ये है कि कोई भी क्लाइंट का हम लोग अगर मान लीजिए बिल बनाने जाएंगे, तो बिल बनाने के लिए हमको क्या क्या रूल्स जो है अपना, ठीक है, रेगुलेशन क्या है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड, जो मतलब लीगली क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को जो है जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है ये वीडियो जो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉइल एक्चुअली क्या होता है, आप लोग देखिएगा कि अभी अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं तो उधर में देखिएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए शुरू करने से पहले आप लोग को जो है एक BOQ दिया जाता है। तो BOQ मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी। तो उसमें दिया जाता है कि आपका सॉइल जो है, आपका साइड में सॉइल जो है किस टाइप का रहता है, उस टाइप के ऊपर जो है आपको जो है बिल के ऊपर जो है पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल में सबसे पहले आता है सॉफ्ट सॉइल और लूज सॉइल। सॉफ्ट सॉइल और जो ये जो अपना जो होता है लूज सॉइल, इसका बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम रहता है। उसके ऊपर जो है अपना हार्ड डेंस सॉइल, इसमें जो है अपना लूज सॉइल से जो है अपना बियरिंग कैपेसिटी थोड़ा जो है ज़्यादा रहता है। उसके बाद मड रहता है डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। उसके बाद जो है हार्ड रॉक विद ब्लास्टिंग और जो है हार्ड रॉक। तो ये जो है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1200 पार्ट 1 के, ठीक है, आधारित में है। पर CPWD 2019 में एक जो है डिवाइस किया है इसको, जो इसको जो है आसान बनाने के लिए क्या किया है, ये जो तीन चीज़ है, ये तीन चीज़ को एक कर दिया है। इसको बोला गया है कि ऑल काइंड ऑफ सॉइल। ऑल काइंड ऑफ सॉइल, अगर आप लोग टेंडर डॉक्यूमेंट्स या फिर BOQ जैसा कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो आपका जो है टेंडर से जो है लिंक रखता है, तो आप लोग देखिएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी अपना आइटम के ऊपर, ठीक है, अगर सॉइल फिलिंग हो, ठीक है, एक्सकवेशन हो, तो उसमें आपको जो है लिखा रहता है कि ऑल काइंड ऑफ सॉइल, या फिर ऑर्डिनरी सॉइल, या फिर हार्ड सॉइल, ठीक है। तो ऑल काइंड ऑफ सॉइल आपका साइड में अगर सॉफ्ट सॉइल है तो वो जो है ऑल काइंड ऑफ सॉइल में आ जाता है। अगर डेंस सॉइल है तो वो ऑल काइंड ऑफ सॉइल में आ जाता है। अगर मड सॉइल है तो वो भी जो है ऑल काइंड ऑफ सॉइल में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑल काइंड ऑफ सॉइल, ये जो तीनों हो गया। इसके बाद आ गया डिसइंटीग्रेटेड सॉइल। डिसइंटीग्रेटेड सॉइल जो है वो आता है आपका ऑर्डिनरी सॉइल। ऑर्डिनरी सॉइल, थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा जो है थोड़ा सा ख़राब है, तो थोड़ा सा जो है इसको समझ लीजिएगा। ऑर्डिनरी सॉइल, ठीक है। ऑर्डिनरी सॉइल इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड। अगर आपका साइड में डिसइंटीग्रेटेड सॉइल रहता है तो उसको ऑर्डिनरी सॉइल के आधार में हम लोग जो है देखते हैं। उसके ऊपर आ जाता है क्या, हार्ड रॉक विद ब्लास्टिंग या फिर हार्ड रॉक सॉइल। हार्ड रॉक विद ब्लास्टिंग, अगर जो है कोई भी अगर अपना जो है हार्ड रॉक है, अगर पत्थर है, रॉक है, तो रॉक में क्या होता है, रॉक में क्या होता है कि रॉक में अगर कोई भी रॉक हम लोग जो है ब्लास्टिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग अगर करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्टिंग के जब करते हैं तब ब्लास्टिंग करने के समय अगर कोई पत्थर जो है टूट जाता है तो वो क्या होता है, तो ऑर्डिनरी सॉइल के अंदर में आ जाता है। और अगर हार्ड रॉक सॉइल है तो हार्ड रॉक सॉइल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको चीजलिंग करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं बाय मैकेनिकली। कोई भी आप अपना चीज़ है, ठीक है, पोकलैंड होता है, ठीक है, वाइब्रेटर होता है, उससे हम लोग तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं जो है अपना हार्ड रॉक सॉइल। तो हम लोग को आसानी से जो है समझ में आ गया कि अपना सॉइल में, आपका सॉइल में जो है कौन सा आता है भाग, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरफेस ड्रेसिंग, ये चीज़ जो है अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है। अगर साइड में देखिएगा कि आपका जो है सरफेस जो है
अंडुलेशन बहुत कम है। जो अंडुलेशन होता है, अंडुलेशन मतलब ऊंचाई या फिर वो जो है निचाई, ये अगर है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। पर हम लोग का अगर ग्राउंड लेवल से अगर हम लोग जो है कैलकुलेशन करें तो वो 150 के अंदर में आ जा रहा है, 150 के अंदर में आ जा रहा है। तो वो मिट्टी हम लोग को अगर इसके ऊपर तो हम लोग मान लीजिए काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे काम करने से पहले हमको ये जो अंडुलेशन सॉइल है इसको हम लोग को जो है हटाना पड़ेगा। तो इसका भी पैसा हम लोग जो है क्लाइंट से जो है क्लेम कर सकते हैं कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1200 पार्ट 1 के जो है आधारित में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 150 का जो अपना सॉइल है जो ऊपर में है अंडुलेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग जो है हटाया है, इसका पैसा हम लोग जो है हम लोग जो है क्लेम कर सकते हैं। और ये क्या होगा, ये अपना स्क्वायर मीटर में होगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर मीटर में होगा। चलिए आगे बढ़ते। कटिंग ऑफ ट्री, मान लीजिए जहाँ पे आपका जो है प्रोजेक्ट बनने वाला है, उधर में क्या है, बहुत जो है जंगल है। जंगल मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट करने से पहले आप लोगों को जो है वो पेड़ काटना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, पेड़ को जो है काटना ही पड़ेगा। तो उस हालत में हम लोग क्या करेंगे, पेड़ तो काटेंगे पर उसका पैसा भी जो है लेंगे। ठीक है, क्लाइंट से। तो उसका पैसा हम लोग को कैसे मिलेगा, फ्रॉम बॉटम ऑफ ट्री अप टू 1 मीटर, ग्रीथ ऑफ ट्री मोर देन 300 mm। ये जो मैं है बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को जो है दिखाया है, पर अभी मैं आपको जो है ड्राइंग बनाया है आप लोगों के लिए, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके देता हूँ। ये एक ट्री है, ये ट्री का जो है ग्राउंड है, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर में जहाँ पे आपका जगह हो रहा है वो उस जगह पे अगर हम लोग जो है इसको जो है अगर क्रॉस सेक्शन में काटेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है, वो अगर 300 mm से कम है, अगर 300 mm से अगर कम हो जाएगा तो वो पेड़ हम लोग जो है काट सकते हैं आसानी से। उसके लिए किसी का जो है आपका परमिशन नहीं लेना पड़ेगा वन दफ्तर से। ठीक है, फॉरेस्ट जो अपना डिपार्टमेंट होता है इंडियन का, उस डिपार्टमेंट से आपको जो है कोई भी तरह का जो है परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। अगर वो 300 से ज़्यादा होता है तो उस हाल में आपको जो है फॉरेस्ट का जो अपना अफसर रहता है उसका जो है परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, वो काटने से पहले। और वो काटने के बाद भी आपको जो है अगर 300 से ज़्यादा है तो उसका पैसा आप लोगों को जो है मिलेगा। अगर 300 से कम है उसका ग्रिथ तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शायद आप लोग जो है समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्किंग फेस फ्रॉम फाउंडेशन, इसको लेके जो है बहुत साइड में जो है झगड़ा होता है बहुत चीज़ को लेके। पर सबसे पहले मैं ये चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ झगड़ा क्यों होता है साइड में इसको लेके। एक्चुअली बीओक्यू में पहले ही जो है लिखा रहता है, तो एज पर ड्राइंग हम लोगों का जहाँ तक हम लोग का पीसीसी रहता है ना, उधर तक ही अगर जहाँ तक हम लोग का पीसीसी रहता है उधर तक ही अगर जो अपना जो है एक्सकवेशन रहेगा तो उसी का जो है आपका जो है पैसा मिलेगा। ठीक है, एक्सकवेशन आप मान लीजिए कुछ भी करें, इससे अगर मान लीजिए 1 मीटर ले ले, इससे अगर मान लीजिए 2 मीटर ले ले, तो भी आपको जो है उसका पैसा नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा डीप से आपको जो है समझा देता हूँ। ये आपका जो फाउंडेशन है, मैंने जो है यहाँ पे लिख भी दिया है। फाउंडेशन के नीचे आप लोग जो है पीसीसी करेंगे, तो पीसीसी करेंगे इससे 75 mm जो है अपना ज़्यादा करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन का साइज से, तो आपको जो है एक्सकवेशन का जो पैसा मिलेगा वो उतना ही मिलेगा अगर बीओक्यू में लिखा हुआ है। अगर फाउंडेशन का साइज अपना है 6, अगर 500 है और 75 दो तरफ का जो अपना पीसीसी हो गया वो 150, तो कितना आ गया 650। तो आपको क्या मिलेगा 650 का ही जो है पैसा मिलेगा, उससे एक भी पैसा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप लोग जो है उसके लिए जो है क्लेम भी नहीं कर सकता है। पर जो अगर आपका बीओक्यू में लिखा नहीं होगा, अगर बीओक्यू में ये चीज़ लिखा नहीं है तो आप लोग आसानी से जो है क्लेम कर सकते हैं इसके बारे में कि अगर फाउंडेशन का साइज आपका कुछ भी हो जाए, ज़्यादा जो है बड़ा हो, ज़्यादा ठीक है अपना जो है कुछ भी हो जाए, तो साइड में उसको 300, यहाँ पे 300, ठीक है, साइड में आपको जो है उसको जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग जो है अपना क्लेम कर सकते हैं। वो है 1.5 मीटर तक। अगर आपका फाउंडेशन का डेप्थ 1 मीटर 500 से नीचे है, मतलब बिलो
1500 अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन का साइड से 300 दो तरफ अगर यानी 600 जो है ले सकते हैं एक्सकवेशन का डेप्थ। और इसका जो अपना यूनिट रहेगा वो m³ में रहेगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जब हम लोग एक्सकवेशन करें, मतलब जब हम लोग जो है इसका जो है वॉल्यूम यानी जब अपन निकलेंगे, ठीक है, निकालेंगे, तो हमको ये जो स्ट्रक्चर का जो अपना वॉल्यूम बन रहा है, ये जो आपका स्ट्रक्चर का जो अपना वॉल्यूम बन रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये आपको जो है माइनस करना पड़ेगा। कभी भी अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर में आप अगर मान लीजिए वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, मिट्टी का, ठीक है, एक्सकवेशन का, तो वो स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग समझ गए। हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे, अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ये हम लोग क्या किया कि 1.5 मीटर के अंदर अगर कोई अभी अपना जो है फाउंडेशन का डेप्थ है तो इसके लिए ये है। अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, व्हेन हाइट अप टू 1500 mm, मतलब 1.5 मीटर से अगर जब ज़्यादा हो तब क्या करेंगे। इसमें थोड़ा समझने का जो चीज़ है दोस्तों, तो एक देखिए सेम ड्राइंग है, यहाँ पे 300 जो है मैंने दिखाया है, और ऊपर में जो है 750 दिखाया। ये क्या है, आपका हाइट है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर हाइट है। तो हम लोग तब क्या देखे थे कि नीचे में 1.5 मीटर हो अगर, तब हम लोग 300 करके 600 लेंगे। पर ऊपर में अगर हम लोग का जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा हो, ठीक है, मान लीजिए 4 मीटर 3 मीटर तो कुछ भी हो, मैंने जो यहाँ पे 4 मीटर जो है पकड़ा है, तो अभी ऊपर से हम लोग को जो है 1.5 मीटर जो है लेकिन जो है आपको लेना पड़ेगा। ये जो ऊपर में जो 1.5 मीटर जो है लेना पड़ेगा, और 1.5 मीटर जो अपना लेने के बाद नीचे में जितना जगह बच रहा है, मान लीजिए 4 मीटर माइनस 4 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो कितना बचा, 2.5 मीटर। तो ये जो 2.5 मीटर जगह बच रहा है अपना, इसमें हम लोग 300 जो है ऑफसेट रखेंगे, और उसके ऊपर जो ऊपर से जो अपना 1.5 मीटर जो अपना जगह बच रहा है, इसमें हम लोग 750 और ज़्यादा ले लेंगे 300 से भी, ठीक है। तो जब इसका जो है वॉल्यूम अगर हम लोग मान लीजिए कैलकुलेशन करेंगे, तब इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, ये एक अलग पार्ट में बनाएंगे और ये एक अलग पार्ट में बनाएंगे, 2 पार्ट में बनाएंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया। मैं और एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा जो है ये एक्चुअली जो कन्फ्यूजन जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। हम लोग अगर 1.5 मीटर से नीचे जब हो रहा था, तब हम लोग नीचे से जो है इसका जो है मेजरमेंट कर रहे थे, पर ये 1.5 मीटर से ज़्यादा हो रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर से 1.5 मीटर ले लेंगे, और ऊपर से जो लेंगे उसको 750 में जो है ज़्यादा रखेंगे। कहाँ से, 300 से, ठीक है, 750 मतलब 1 मीटर 50 mm, और नीचे में 300 रखेंगे, ठीक है, नीचे में 300 रखेंगे, और उसके ऊपर में मतलब ऊपर से 1.5 मीटर में हम लोग जो है 750 रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सकवेशन इन ट्रेंच, अगर ट्रेंच का एक्सकवेशन हो, ट्रेंच मतलब एक पाइप जा रहा है, ठीक है। अगर वो जो पाइप हो सकता है आपका, पाइप जो अपना मान लीजिए केबल ट्रेंच का होता है, ठीक है, केबल का जो है पाइप होता है, और भी अगर पानी का पाइप होता है, ठीक है, सुएज का जो है पाइप होता है। तो ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइट अगर 1 मीटर के अंदर हो, इसका हाइट अगर 1 मीटर के अंदर हो, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर पाइप का ये जो पाइप लिया था मैंने, पाइप का साइज मैंने पकड़ लिया था कि 300, ठीक है, 300। तो 300 से हम लोग पाइप का जो आउटर साइड है, यहाँ से 125 हम लोग ले लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे लिया है 300, और इसका आउटर से 125 जो है हम लोग वर्किंग स्पेस लिया है। वर्किंग स्पेस एक्चुअली किस लिए ले जाता है, आप लोगों को अगर मालूम नहीं होगा तो मैं ये जो है बता देता हूँ। वर्किंग स्पेस एक्चुअली ये जो पाइप जब हम लोग जो है लगाएंगे, जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब यहाँ पे जो है लेबर रहेगा, ठीक है, लेबर जो खड़ा रहेगा, तो खड़ा उसके एक लेबर को मान लीजिए खड़ा होने के लिए एक जगह चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और अगर शटरिंग करेंगे तो शटरिंग का सपोर्ट लगाएंगे, ये जो मान शटरिंग करेंगे तो इसका सपोर्ट लगाएंगे, तो वो सपोर्ट के लिए भी मान लीजिए मिनिमाइज एक जो है उसको जो है एक जो है आपका जगह चाहिए, ठीक है, इतना भी आपको जो है जगह चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो है वर्किंग स्पेस जो है तय करते हैं, उसी जो है वर्किंग स्पेस के अनुसार हम लोग जो है एक्सकवेशन का जो है बिल देते हैं क्लाइंट को, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं।
तो आप लोग समझ में आ गया कि 1 मीटर के अंदर अगर होगा तो हम लोग पाइप का आउटर से 125 और 125 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर अगर 1 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो एक चीज़ ये भी आप लोग जो है जान लीजिए, हो सकता है कहीं पे 1 मीटर से ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए अगर आपका 1 मीटर से ज़्यादा, एक्चुअली तो इंडस्ट्रियल में बहुत कम होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल में लोड बियरिंग उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए आपका जो है हाईवे या फिर जो अपना कोई जनरल जो अपना रोड है, तो उसके ऊपर से जो गाड़ी जाता है, तो उसमें हम लोग 1 मीटर नीचे से भी जो हम लोग जो ज़्यादा करते हैं, अगर 1.5 मीटर कर देते हैं तो 1.5 मीटर करेंगे तो कैसे करेंगे। एक चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर के बाद अगर 2 मीटर करेंगे तो हर 1 मीटर में 50 mm इंक्रीज हो जाएगा। अगर 2 मीटर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 125 की जगह 50 करेंगे तो 175 और 175 हो जाएगा। इधर में 175, इधर में 175 हो जाएगा। 2 मीटर ये जब 2 मीटर हो जाएगा तब, मतलब हर 1 मीटर के लिए हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कितना, 50 mm और 50 mm। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सॉइल कटिंग पर्पस मतलब ये तो हो गया, ये जो हो गया आपका स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से हम लोग जो है लिए थे कटिंग में। तो इधर में अगर मान लीजिए कोई भी आपका जो है बोरो पीट है, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी का जो है आपको जो है मिट्टी काटना पड़ेगा उधर से बहुत, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिट्टी जब काटिएगा, कोई भी विड्थ हो कोई भी डेप्थ हो, उसको जो है उसको जो है स्टेप वाइज आपको काटना पड़ेगा। एक स्टेप वाइज अगर काटना पड़ेगा, और अगर स्लोप में रखना चाहेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1:4 आपको स्लोप देना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो है इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। पर्सनली मेरे को जो है इंटरव्यू में ये चीज़ जो है ये किया था, ठीक है, पूछा था कि अगर आप मान लीजिए फाउंडेशन का अगर जो है काटिंग करेंगे, अगर स्लोप नहीं देंगे, अगर स्टेप नहीं देंगे तो स्लोप देंगे, तो स्लोप कितना का जो मान लीजिए रेशियो में देंगे, तो वो आंसर होगा 1:4 रेशियो में हम लोग देंगे। तो 1:4 में क्या होता है, ये चीज़ भी आप लोगों को जो मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए आपका हो गया बोरो पीट ऐसे रहता है। तो 4 मतलब वर्टिकल और 1 मतलब हॉराइजॉन्टल, ये चीज़ आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्लोप मतलब 4 मतलब वर्टिकल और 1 मतलब हॉराइजॉन्टल। तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी इधर में जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्लोप कम देते हैं और जो है स्टेप ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है रिस्क जो है बहुत कम रहता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये 2 मीटर में हम लोग जो है पहला जो आपका स्लोप रहेगा वो 2 मीटर में रहेगा। हाइट अगर 2 मीटर से ज़्यादा नहीं करना है हमको, मिनिमम जो है 2 मीटर रखना है, ठीक है। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम हम लोग को क्या है 2 मीटर रखना है। 2 मीटर के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर 500 ले लेंगे, 500 जो है ऑफसेट ले लेंगे, 500 ऑफसेट लेंगे, फिर जो है 2 मीटर हम लोग रखेंगे। अगर बहुत मान लीजिए ऊंचा हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मिट्टी है तो हम लोग क्या किया 2 मीटर ले लिया, फिर 2 मीटर हम लोग को चला गया तो हम लोग क्या किया 500 जो ऑफसेट ले लिया, फिर हम लोग 2 मीटर चला गए तो फिर हम लोग जो है 500 जो है तो ऑफसेट ले लिए। इस हिसाब से हम लोग को जो है मिट्टी काटना पड़ेगा। इससे क्या होगा, साइट में भी जो है काम जो है अच्छे से होगा, ठीक है, रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है, रिस्क कम रहेगा इसमें। हाँ दोस्तों, तो ये हम लोग जो है कैसे करेंगे, ठीक है। पहले एक जो है ग्राउंड, उसके बाद जो है 500 ऐसे करके हम लोग जो है ऑफसेट ले लेंगे। इससे क्या होता है, साइड में हम लोग काम करने जब जाएंगे तो इससे क्या होता है, रिस्क जो है बहुत कम रहता है और साइड में काम भी जो है अच्छे से होता है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसका जो है बिल आप जो है क्लेम कर सकते हैं। अगर BOQ में जो मैं चीज़ आपको जो है पहले जो है बताया था, अगर BOQ में कुछ स्पेशल से अगर आपको नहीं बताया गया है तो इस हिसाब से आप लोग चल सकते हैं,
ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हम लोगों का क्या IS 1200 पार्ट 1 और CPWD 2019। इसके आधार में मैंने जो है आपको जो जो रूल्स एंड टर्म्स था एंड कंडीशन था वो अब मैं आपको समझा दिया है। अभी पार्ट 2 भी आएगा, अगर आप लोग जो है व्यू करेंगे इसको, अगर आप लोग जो है मेरे को जो है और ये मान लीजिए अगर आपको जो है इंटरेस्ट है अगर, ठीक है, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, पार्ट 3 भी, पार्ट एकदम 15 तक जो मैं इसके लिए आपको बना के दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही है। और मेरा चैनल का नाम सिविल प्रैक्टिकल है, आप लोग जो है मालूम है। तो इसको जो है लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय।